हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन आया इंदौर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही जबरदस्त सवाल। ठीक है जी, तो सबको समझ आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। द वर्टिसेस ए एंड डी ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी लाई ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ए बच्चों कहां पे लाई कर रहा है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया। और डी कहां पे लाई कर रहा है बोलो? पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इस और ये मैं राइट साइड में देख रहा हूं तो मेरे क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। और लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और टॉप पे क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। और बॉटम में क्या है, देखो, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दोनों में फर्क है, ये हम बताएंगे जब हम आपको स्लोप करवाएंगे। ठीक है, चलो अभी ये समझ आ गया डायग्राम। अब ए बी मिल गया, बी यहां लिख लो और सी यहां लिख लो। ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट्स किसके पता है बच्चों? सी के। डन। मुझसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स बी। इसमें और एडिशनल क्वेश्चन लिख लो, बी के कोऑर्डिनेट भी निकालो, ए के भी निकालो, डी के भी निकालो, एक एडिशनल क्वेश्चन। साथ साथ स्क्वायर की साइड भी निकालो, एडिशनल क्वेश्चन। साथ साथ स्क्वायर का एरिया भी निकालो, एडिशनल क्वेश्चन। साथ साथ स्क्वायर की साइड भी निकालो, एडिशनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो कर ही रहे हैं हम, साथ साथ बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। आओ, तो इसको क्वेश्चन को समझने का बेस्ट तरीका क्या है बच्चों, आप ना सी से एक परपेंडिकुलर खींचो वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का कोई नाम भी रख दो, सीएम रख दो। बी से भी एक परपेंडिकुलर खींच दिया, बीएम। हाँ जी बच्चों, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने में कट करते हैं? 90 डिग्री पे, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री है। यस और नो, कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चों, अब इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। ये 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। अच्छा, स्क्वायर का हर एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, सोचने की बात भी नहीं है। 90 सारे एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ना। ठीक है, और एक और चीज सर, स्क्वायर की हर एक साइड भी तो इक्वल होती है। चलो मैं हर एक साइड का नाम लेंथ ए से डिनोट कर देता हूँ, यस और नो? तो स्क्वायर की हर एक साइड भी लेंथ ए की होती है। ओके, गॉट इट बेटा? हाँ, वेरी गुड। अभी तो एक एंगल ये थीटा था, ये बीच वाला 90 है, तो स्ट्रेट एंगल है। क्या बच्चा? स्ट्रेट एंगल। दो एंगल थीटा 90 पता, तो 180 से माइनस करके ये एंगल कितना आएगा बोलो? 90 माइनस थीटा। गॉट इट? और बताओ, ये एंगल सिमिलरली क्या आएगा बचा हुआ? ये वाला, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये क्या आ जाएगा 180 में से? ये 90 और 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। फिर स्ट्रेट एंगल की वजह से ये 90 है, ये थीटा है, तो इधर वाला एंगल कितना आ जाएगा बोलो? 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको तीन ट्रायंगल नजर आ रही है, ट्रायंगल सीएमडी। यस और नो? कौन सी ट्रायंगल लिखी है मैंने? सीएमडी। एक ट्रायंगल, अच्छा इस पॉइंट का नाम भी वो दे दो, सीएमडी मैंने लिख दी। एक ट्रायंगल डीओए, ठीक है, एक मैंने एएस। क्या ये तीनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये तीनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? देखो, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें पता है, हमने 9th क्लास में 5 क्राइटेरिया सीख लिए थे। तो कोई दो क्राइटेरिया इसमें लग रहे हैं बच्चों, एक एएस या एएस से कोई सा भी लगा लो। तो कोई बच्चा कहता है सर मैं तीनों ट्रायंगल में 90 एंगल देख पा रहा हूँ, तीनों ट्रायंगल में थीटा एंगल भी देख पा रहा हूँ, और तीनों ट्रायंगल में स्क्वायर की साइड भी देख पा रहा हूँ। तीनों ट्रायंगल में है, थीटा भी है, 90 भी है, और स्क्वायर की साइड है। इसमें भी थीटा भी है, 90 भी है, और स्क्वायर की साइड है। इसमें भी थीटा भी है, 90 भी है, और स्क्वायर की साइड है। तो कोई बच्चा कहेगा सर तीनों ट्रायंगल आपस में ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस लॉजिक से मैंने करी एएस, और कोई बच्चा एएस से भी कर देता तो क्या दिक्कत? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई, चलो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रोकता हूँ। कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हम 9th क्लास में क्या कहते थे? सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो इक्वल हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। हाँ जी दिवांश, मुझे ये बताएगा कि भैया ये सीएम कितना है, सीएम लेंथ, सी के कोऑर्डिनेट्स पढ़ने पड़ेंगे, 12 17 है। तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का जो मॉडुलस है 12 का मॉडुलस 12 ही आएगा, वो हमें डिस्टेंस वाई एक्सिस से देता है। तो 12 आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए कोऑर्डिनेट जो भी है उसका मॉडुलस करना पड़ता है। अब 11th वाला बच्चा तो मॉडुलस समझ जाता है, 9th 10th वाले बच्चे को कहते हैं नेगेटिव है डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव साइन हटा दो। ठीक है, अगर मैं 17 की बात करूं बेटा, समझ गए, तो ये डिस्टेंस 17 है, 12 17 अगर इसके कोऑर्डिनेट है तो ये 17 डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस से है, 17 का मॉडुलस 17, तो ये 17 है, तो बेटा OM भी 17 होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत आ गया समझ अच्छे से। अच्छा तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी, तीनों ट्रायंगल क्या थी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। जो सीएम है 12, जो थीटा और 90 के बीच में साइड है, तो हर ट्रायंगल में थीटा और 90 के बीच वाली साइड 12 होगी, सीपीसीटी की वजह से ये 12। कोई दिक्कत हो तो बता दूं, गॉट इट, ग्रेट। अब थीटा और 90 के बीच में और कहां पे है साइड बोलो, एएल, एएल भी 12 आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। अब प्यारे बच्चों ओएम, ओम, क्या बात है, ओएम ओम कितना है 17, और ओडी कितना है 12, व्हाट अबाउट एमडी 5, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब प्यारे बच्चों 90 और 90 माइनस थीटा के बीच में साइड मुझे 5 पता लगी, तो जो जो ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वहां पे 90 और 90 माइनस थीटा के बीच में सारी साइड क्या हो जाएंगी बच्चों, 5 हो जाएंगी, सारी साइड क्या हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। और हर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर 12 और 5 पता है, तो हाइपोटेन्यूज 12 5 से क्या आता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर 13 आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों 13 आ जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी होती तो मेरी स्क्वायर की साइड 13 होती, और एरिया पूछा होता तो 13 का स्क्वायर 169 होता, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड √2 होता है, तो 13√2 हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट। अब बी के कोऑर्डिनेट, बी एक्स एक्सिस से कितना दूर है 5, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 5 आ रहा है, क्या आ गया बच्चों वाई कोऑर्डिनेट 5, और ये हमारा वाई एक्सिस से कितना दूर है 12 और 5 17, तो बी पॉइंट वाई एक्सिस से 17 दूर है, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देता है, लेकिन कोऑर्डिनेट भी चेक करना पड़ता है, तो फर्स्ट है तो पॉजिटिव का 17, तो 17 5 जो हमारी सी ऑप्शन है। मैंने बड़ी तसल्ली से आपको प्यार से समझाया है, आगे समझ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो आसान तो समझ ही जाओ।